नमस्कार। आप देख रहे हैं सद्गुरु ज्ञान न्यूज चैनल। सद्गुरु ज्ञान न्यूज चैनल के माध्यम से जनमानस के लिए देश में त्योहारों के अवसर पर और समय समय पर संत महापुरुषों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिन आयोजनों का उद्देश्य होता है देश में मानवता को विकसित करना, शांति सद्भावना की स्थापना करना। इसी श्रृंखला में भारतवर्ष में श्रवण मास के महीने में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। कांवड़ यात्रा भारतवर्ष में जगह जगह पर निकाली जाती है और भक्त और श्रद्धालु जन कांवड़ में जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, यह अपनी अपनी भक्ति और श्रद्धा भाव होता है। कोई पैदल जाता है, कोई वाहन से जाता है, अपने अपने तरीके होते हैं जाने के लिए, लेकिन जिसकी जैसी आस्था होती है वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करता है। तो श्रवण मास में भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति भाव की भावना जन समुदाय में होती है, उस भावना को लेकर के जन समुदाय चाहे जागेश्वर धाम हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे उज्जैन हो या हरिद्वार हो, जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है और जिसकी जितनी आस्था और श्रद्धा होती है, तो वह भगवान भोलेनाथ के उस स्थान तक पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जाता है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। कई लोग बड़े साज-बाज, गाजे-बाजे, डीजे के साथ भी श्रद्धालु जन ज्योतिर्लिंग का जो स्थान होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रयास करते हैं। अपने भक्ति भाव से निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जय भोले, बम बम भोले, बम बम भोले से गगनभेदी नारों से सारा वातावरण गुंजायमान होता दिखाई देता है। भगवान भोलेनाथ को सृष्टि का आदि पुरुष माना जाता है और हमें जब भगवान की शरण में जाना होता है तो सबसे पहले हमें अपना मान अभिमान को त्यागने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों हैं पगधारिये कोटन यज्ञ समान। जब हम अपना मान अभिमान और अहंकार को त्याग करके किसी भी तीर्थ क्षेत्र या संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो हमें वह जो फल है या हमारी जो इच्छा है या हमारी जो मान्यताएं हैं वो हमारी पूर्ण अवश्य होती हैं। तो हमें संत महापुरुषों के सानिध्य में हमें अपना मान, स्वाभिमान और अहंकार को त्याग करके जाना चाहिए। आता भी है कि भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने काशी में जनमानस के लिए उपदेश दिया। जैसे कहा, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। तो भगवान भोलेनाथ भी उस महामंत्र का समाधि में बैठ कर के जाप करते हैं और उसी जाप के द्वारा, उसी ध्यान मेडिटेशन ध्यान के द्वारा उस ऊर्जा को प्राप्त किए हुए हैं
जिस ऊर्जा के कारण वह सारे संसार को एक समान देखते हैं। इसलिए कहा गया कि सारा संसार ही शिव और शक्ति का स्वरूप है। और शिव और शक्ति का स्वरूप अगर हमें जानना है, समझना है, तो हमें संत महापुरुषों के सानिध्य में जा कर के हमें इस बात को समझना होगा। तो श्रवण मास में लोग, जो जन समुदाय होते हैं, जो मानस जन होते हैं, वह अपने तीर्थ के माध्यम से साधु संतों के सानिध्य में रह करके महीनों भर यात्रा करते हैं कि हमें किसी ऐसे साधु और सन्यासी का सानिध्य, ऐसे संत का सानिध्य मिल जाए जिसके द्वारा हम भी उस ज्ञान मार्ग पर चल सकें, जिस मार्ग पर चलने के लिए हमारे लिए महापुरुष निरंतर प्रेरित करते हैं। तो हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। यह यात्रा जो हम देख रहे हैं, दमोह जिले के पटेरा, हटा, नोटा, कुंडलपुर और जो जबलपुर तरफ से, भेड़ाघाट तरफ से आने वाले अनेक यात्री जागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। भेड़ाघाट नर्मदा जी का जल भर करके लोग ले करके आ रहे हैं और यह तमन्ना के साथ, यह भक्ति भाव के साथ कि हम भगवान भोलेनाथ का नर्मदा जी के जल से अभिषेक करेंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी मन्नतें पूरी होंगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो भक्ति भाव का यह वातावरण, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग अपनी मस्ती में कोई नंगे पांव चल रहा है, जो साधन संपन्न है, जो चल नहीं पा रहा वो अपने साधनों से चल रहे हैं, और जिसके अंदर जैसा स्वभाव है और जिसने के अंदर जितना भक्ति भाव है, जितनी जिसकी श्रद्धा है, उसी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार लोग भगवान जागेश्वर धाम के अभिषेक के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बांधकपुर धाम में यात्रियों के लिए जगह जगह पर जो व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पावन श्रवण मास के अवसर पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन व जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे कांवड़ियों, यात्रियों, श्रद्धालुओं की सेवा के उद्देश्य से प्रसाद वितरण का कार्य भी आयोजित जगह जगह पर किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को श्रद्धा पूर्वक अपने प्रसाद प्राप्त करने का भी अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम में हर व्यक्ति का हर अपना अपना ध्येय है, हर समाज का व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हो रहा है। आज बांधकपुर के अध्यक्ष गुलाब सेन, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के ग्रामीण मंडल बांधकपुर के महामंत्री शशिकांत सेन, राष्ट्रीय सर्व सेवा समाज संगठन के युवा जिलाध्यक्ष दमोह रजनीकांत सेन, रोहित सेन, राहुल कटिंग पार्लर संचालक नंद किशोर रजक, बालाजी जी इंटीरियर संचालक सहित विभिन्न समाजों के सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की सेवा करना धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, हमारा वास्तविक जो राष्ट्र सेवा के प्रति हमारा भाव भी होना चाहिए। इसमें दमोह जिले के सांसद, विधायक और आमजन भी इस यात्रा में अपना अपने भक्ति भाव के साथ अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और ये इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मानव सेवा और सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है। बांधकपुर की पावन धरती पर विभिन्न समाजों के लोगों का एक साथ आकर सेवा कार्य में सहभागी होना सामाजिक एकता एवं भाईचारे का सुंदर उदाहरण है। कार्यक्रम के इसी चलते क्रम में यहाँ पर उपस्थित जो भी जन हैं वह एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। बम बम भोलेनाथ महादेव, बम बम भोले महादेव, भोलेनाथ की जय। कांवड़ियों के यह स्वर
रास्ते रास्ते सुनाई दे रहे हैं। हमने इन बात सबको सुना और अपने इस चैनल के माध्यम से हमने इन सारी घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करके आप सबके सामने इस नज़ारे को हमने दिखाने का प्रयास किया। और आप देख रहे हैं कि यह जो नज़ारा है, जो भगवान भोलेनाथ की यात्रा का बहुत ही मनोहारी दृश्य है। हम इस श्रवण मास के जो भक्ति भाव का जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, इसके कारण जनमानस अपनी भक्ति भाव की भावना के साथ जो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें ना किसी जाति, ना किसी धर्म, किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता है। भगवान भोलेनाथ की इस कांवड़ यात्रा में लोग भजन कीर्तन गाते हुए भी दिखाई देते हैं और भजन कीर्तनों के माध्यम से अपनी जो भगवान की भक्ति और उनके प्रति जो अपने अंदर की जो जिज्ञासा है, उसको प्रकट करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग मौन भी चले जा रहे हैं। तो आपके सामने जनमानस के लिए हमने इस दृश्य को, जो बांदकपुर जागेश्वर धाम के लिए सभी तरफ से चारों दिशाओं से आ रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा संकलन आपके सामने, जो यात्रा का जो दृश्य है, हमने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है। इस दृश्य को देख करके हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हमें अपना समय सांसारिक कार्यों को छोड़ करके हमें कुछ समय भक्ति भाव के लिए भी निकालना चाहिए। क्योंकि खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना, और देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्योंकि खाना पीना व बच्चे पैदा करना, घर मकान बना लेना, ये सब तो कुछ पशु पक्षी और जानवर भी कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में यह क्यों कहा गया कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। वास्तव में ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला हुआ है, यह दुर्लभ क्यों है? हमें यह जो दुर्लभ शरीर मिला है, आखिर हमें किस कार्य के लिए मिला है? इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब हम तीर्थाटन के लिए जाते हैं, तो हमें ऐसे साधु संतों का सानिध्य मिल जाए कि जिससे हमारे अंदर का मान, स्वाभिमान, अहंकार हमारा मिट जाए। हमें तीर्थ जा करके हमारे अंदर गंगा स्नान, हरिद्वार में गंगा स्नान करके या तीर्थाटन करके हमारे अंदर अभिमान पैदा नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। क्योंकि नानक जी कहते हुए हैं कि तीर्थ गई थी नानका, मन मैला चित चोर, गई थी मैल धुआं ने और 10 मन लाई। और अगर हम तीर्थाटन के लिए जाते हैं, हम यात्रा के लिए जाते हैं, तो लौट कर आने के बाद हमारे अंदर यह अकड़ नहीं पैदा होने चाहिए कि हमने इतने तीर्थ कर लिए, हमने गंगा में स्नान कर लिया, या हमारे इस तरह का हमारे अंदर अभिमान पैदा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस तरह का अभिमान अगर पैदा होता है, तो हमारा तीर्थाटन, हमारी यात्रा हमारी व्यर्थ होती है। इसलिए हमें संतों के सानिध्य में, हमें तीर्थाटन और संत महापुरुषों की भक्ति भाव को हमें अपने निर्मल मन से करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि जब हमारा मन निर्मल होता है, तभी हमें भगवान का, प्रभु का, ईश्वर का, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, और संतों के सानिध्य में ही मानव का कल्याण होता है। इसलिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सारे देश में, सारे विश्व में अगर सद्भावना स्थापित करनी है, तो हमें पेड़ पौधों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पानी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, पत्थर पेड़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सारे विश्व में शांति और स्थापना को स्थापित करनी है, तो हमें केवल मानव के मन को बदलने की ज़रूरत है। और मानव के मन में परिवर्तन कब होता है? जब हमें वास्तविक संत, वास्तविक महापुरुष प्राप्त हो जाते हैं, जो वास्तव में हमें गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी कि जो हमें अंधकार से प्रकाश
प्रयास की ओर ले जाते हैं, हमें ज्ञान का रास्ता दिखा देते हैं और जिससे हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं हमें खुद दिखाई देने लगती हैं। और जब हमें अपने अंदर की बुराइयां खुद दिखाई देने लगती हैं तो हम अपने अंदर का आकलन खुद करने लगते हैं और अपनी बुराइयों को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो श्रवण मास के अवसर पर जो शिव और शक्ति का जो समागम होता है, इस शिव और शक्ति के समागम को समझने का प्रयास करें कि जब हम इस शिव की तरह संसार, जिस तरह भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को पिया, इसी तरह हमें संसार में रहकर भी हमें जो संसार में रहकर भी हमें सांसारिक विष को पीना पड़ेगा। और जब हम शिव की तरह विष पीने लगेंगे, संसार की जो बातन रूपी जो विष पीने लगेंगे, तो हमारे अंदर ही जो शक्ति है, जितनी हमारे अंदर सहनशीलता होगी उतने ही अंदर हमारे अंदर शक्ति का उद्गम होगा। इसी को कहते हैं शिव और शक्ति का समागम। और जहाँ शिव और शक्ति का समागम होता है वहीं शांति और सद्भावना होती है। और शांति और सद्भावना के लिए हमें शिव और शक्ति का समन्वय करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम शिव और शक्ति के समन्वय को समझें और श्रवण मास की इस पावन जो यात्रा है इसको जानने समझने का प्रयास करें और मान अभिमान को त्याग करके इस यात्रा में शामिल होकर के अपना और अपनी आत्म उन्नति के लिए का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा के दृश्य अब मंदिर पहुंच करके भगवान भोलेनाथ की यात्रा में शामिल हों और अपने श्रद्धा भाव और अपनी मन्नतों को मानने के लिए अपनी प्रार्थना